तो फ्रेंड्स, टाइम एंड डिस्टेंस से पार्ट 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स। तो टाइम एंड डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक फिक्स पैटर्न में होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। और टाइम एंड डिस्टेंस से 4 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने कोई पार्ट मिस कर दिया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। जो व्यूवर्स फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर हैं, मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड बटन पर, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो पास में एक बेल का सिंबल आपको दिखाई देगा, उस पर भी आपको क्लिक करना है ताकि परमिशन जो है वो अलाउ हो जाए। कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करेंगे इस चैनल पर तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईमेल के थ्रू मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब यहाँ पर क्लिक करके आप इसे कर लें। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। द ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। टाइम एंड डिस्टेंस से पार्ट 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो फॉर्मेट आप देख लीजिए क्वेश्चन का कि किस तरह का फॉर्मेट आता है, किस तरह के पैटर्न में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। 2 persons A and B start running at the same time in opposite directions from 2 points, and after passing each other they complete their journeys in x and y hours respectively. Then A's speed is to B's speed equals to root over y is to root over x. तो देखिए यहाँ पर कहा क्या गया है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। 2 persons हैं A और B। तो इनके लिए कहा गया है ये दोनों जो हैं रनिंग कर रहे हैं, एक सेम टाइम में ये अपोजिट डायरेक्शन में रनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q। डिस्टेंस इनके बीच में कुछ है, हम कह नहीं सकते कितनी है, मान लेते हैं कैपिटल D है। ठीक है, कैपिटल D डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। तो A तो जो है वो P पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, रनिंग कर रहा है, और B जो है Q पॉइंट से रनिंग कर रहा है। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक तरह से कह सकते हैं A B की तरफ चल रहा है और B A की तरफ चल रहा है। ठीक है, अब किसी एक पॉइंट पर वो दोनों मिलेंगे। ठीक है, A B की तरफ चल रहा है, B A की तरफ चल रहा है। किसी एक पॉइंट पर वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे या फिर एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक है, मीटिंग पॉइंट हम यहाँ पर कह सकते हैं M, इसे मान सकते हैं। अब स्पीड का फर्क पड़ता है, स्पीड ज़्यादा हो तो टाइम कम लगता है, स्पीड कम हो तो टाइम जो है ज़्यादा लगता है। अब मानकर ये चलते हैं कि स्पीड जो है दोनों की सेम है, तो ये मिडिल में एक तरह से जो डिस्टेंस है उसके मिडिल में मिलेंगे। अब टाइम जो यहाँ पर दिया गया है x और y हार्स, ये टाइम जो है जर्नी का टाइम नहीं है। यहाँ पर जब A यहाँ से P पॉइंट से M पॉइंट तक पहुँच जाएगा, उसके बाद में M से Q तक पहुँचने में लगने वाला टाइम है। ठीक है, x आवर्स A के लिए, M पॉइंट से Q पॉइंट तक पहुंचने में लगने वाला टाइम है। यानी कि ये बोला गया है A और B जहां जिस पॉइंट पर मिल जाते हैं उसके बाद में A को जर्नी पूरी करने में यानी कि Q पॉइंट तक पहुंचने में x आवर का टाइम लगता है। और B के लिए क्या कहा गया है, जब वो मिल जाते हैं A और B किसी पॉइंट पर तो B को जर्नी पूरी करने में y आवर्स लगते हैं। यानी कि B को M से P तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, y आवर्स। तो x तो जो है वो A से रिलेटेड है और यहाँ पर y आवर्स जो है वो B से रिलेटेड है। तो x आवर्स और y आवर्स को आप पूरी जर्नी के लिए टाइम ना समझे। x आवर्स जो है A और B जहाँ पर मिल जाते हैं उसके बाद की जर्नी जितने टाइम में पूरी होती है वो टाइम है, और y आवर्स A और B जिस जगह पर मिल जाते हैं उसके बाद में B अपनी जर्नी जिस टाइम में पूरी करता है वो टाइम है। और क्वेश्चन में पूछा ये जाएगा जो 2 पर्सन्स हैं उनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा। ठीक है, उनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा और वो रेशियो किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। रूट ओवर वाई इज टू रूट ओवर एक्स, ए के लिए जो टाइम दिया गया है और बी के लिए जो टाइम दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ वाई इज टू रूट ऑफ एक्स। तो अब इस पैटर्न पर बेस्ड एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइप 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, a man sets out to cycle from points P to Q, and at the same time another man starts to cycle from points Q to P. After passing each other
they complete their journeys in 9 hours and 4 hours respectively. Find the ratio of speeds of first man to that of second man. तो क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति साइकिल चलाना स्टार्ट करता है पॉइंट पी से क्यू की तरफ, और उसी टाइम पर उसी वक्त पर दूसरा कोई व्यक्ति है जो कि साइकिल चलाना स्टार्ट करता है क्यू से पी की ओर। ठीक है, 2 पॉइंट्स है पी टू क्यू। तो पी से क्यू की तरफ एक व्यक्ति साइकिल चलाना स्टार्ट करता है और उसी टाइम पर क्यू से पी की ओर दूसरा व्यक्ति साइकिल चलाना स्टार्ट करता है। जब वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, जब वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं उसके बाद में जर्नी को कंप्लीट करने के लिए 9 आवर्स का टाइम लगता है पहले व्यक्ति को और 4 आवर्स का टाइम लगता है दूसरे व्यक्ति को। तो हमसे रेशो पूछा जा रहा है स्पीड्स का, भाई फर्स्ट मैन और सेकंड मैन की जो स्पीड होगी उनके बीच का रेशियो हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए P से Q तक की डिस्टेंस है, तो फर्स्ट मैन जो है P से Q की तरफ बढ़ रहा है, साइकिल चला रहा है, और सेकंड मैन जो है वो Q से P की तरफ चल रहा है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आएगा, उसे मान लीजिए M हम मानते हैं। तो M पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो फर्स्ट जो मैन है उसको बाकी की जर्नी पूरी करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है उसको पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, 9 आवर्स का टाइम लगेगा। तो ये फर्स्ट मैन से रिलेटेड टाइम है। और सेकंड मैन जो है उसको M से P तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये दिया गया है 4 आवर्स। तो ये सेकंड मैन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है और इसको अभी जस्ट हमने पहले डिस्कस किया है। तो फर्स्ट मैन्स स्पीड इज टू सेकंड मैन्स स्पीड क्या हो जाएगा, रूट वाई इज टू रूट एक्स। अब यहाँ पर y क्या है, y सेकेंड पर्सन से रिलेटेड जो टाइम दिया गया है वो, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 आवर्स में वैल्यू है, टाइम यहाँ पर है, और x की वैल्यू क्या है जो फर्स्ट मैन से रिलेटेड टाइम है यानी कि 9। तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, रूट y की वैल्यू क्या है 4, तो रूट ऑफ 4, और x की वैल्यू क्या है 9, तो रूट 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, रूट 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो फर्स्ट मैन और सेकेंड मैन की स्पीड के बीच का रेशियो क्या है 2:3 का। तो फिक्स फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाएंगे, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ वैल्यूज़ का चेंजेस होगा। तो इजीली आप जो मैंने बताया है फॉर्मूला, स्पीड के बीच में रेशियो जो बताया जाएगा वो किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। रूट और y इज टू रूट ओवर एक्स। y जो है सेकेंड पर्सन से रिलेटेड टाइमिंग है और x जो है फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड टाइमिंग है। और अब नेक्स्ट फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कहा गया है, एक्सक्लूडिंग द स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इज SE एंड इंक्लूडिंग द स्टॉपेजेस द स्पीड इज SI, देन स्टॉपेज टाइम इक्वल्स टू SE माइनस SI डिवाइडेड बाय SE। तो यहाँ पर कहा गया है कि स्टॉपेजेस जो हैं उनको हटाने पर स्पीड व्हीकल की ऐसी है, और इंक्लूड कर दें स्टॉपेजेस को तो स्पीड व्हीकल की ऐसा ही है। तो स्टॉपेज टाइम हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई जो भी व्हीकल है वो स्टॉपेज पर कितना टाइम रुका, ये किस तरह से कैलकुलेट होगा, SE माइनस SI डिवाइडेड बाय SE। देखिए फ्रेंड्स, इस फॉर्मेट पर बेस्ड क्वेश्चंस जो होंगे उनको आप नॉर्मल मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल मेथड से आप सोल्व करने जाएंगे तो वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा आपको। तो इस वजह से डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज़ करें इन क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि फॉर्मेट जो है क्वेश्चन का सेम रहेगा, सेम पैटर्न में क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएंगे। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप स्टॉपेज टाइम जो है फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड। टाइप 6 ये है, क्योंकि फॉर्मेट जो है चेंज हो गया है। A bus travels at the rate of 54 km per hour without stoppages and it travels at 45 km per hour with stoppages. How many minutes does the bus stop on an average per hour? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है बड़ा सिंपल है। अगर स्टॉपेज को हम हटा दें तो बस की जो स्पीड है वो दी गई है 54 km per hour,
अगर स्टॉपेज को इंक्लूड कर दें तो स्पीड दी गई है 45 किलोमीटर पर आवर्स, यानी कि बस अगर बस स्टॉप पर रुकती आए तो स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर्स की। तो हमें ये बताना है कि पर आवर में एवरेज कितने मिनट वो रुकी है बस स्टॉप पर। तो यहाँ पर सीधा सा हमें जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया उसी को अप्लाई करना है। भाई स्टॉपेज टाइम हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो स्टॉपेज टाइम के लिए फॉर्मूला हमने क्या देखा है, SE माइनस SI डिवाइडेड बाय SE। तो हम स्टॉपेज को हटा दें तो उस टाइम पे स्पीड, माइनस स्टॉपेज को इंक्लूड कर दें तो उस टाइम पर स्पीड, डिवाइडेड बाय स्टॉपेज को हटाने पर जो स्पीड रहेगी बस की वो स्पीड से हम डिवाइड कर देंगे। तो SE यहाँ पर क्या है 54 किलोमीटर पर आवर और SI यहाँ पर है 45 किलोमीटर पर आवर। तो SE की वैल्यू रखते हैं 54 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 54, कितना हो जाएगा 9/54। अब ये जो टाइमिंग है वो हार्स में आ रही है, ठीक है, लेकिन हमें टाइम चाहिए मिनट्स में। अब हार्स को मिनट में चेंज करने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 डिवाइडेड बाय 54 इंटू 60 और ये जो टाइमिंग आएगा वो हमारे पास में मिनट में आएगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसे। 9 से 54 डिवाइड होगा 6 टाइम, 6 से 60 डिवाइड होगा 10 टाइम। तो वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास में 10 मिनट। तो स्टॉपेज टाइम कितना मिला है 10 मिनट मिला है। इसका मतलब है कि एवरेज 10 मिनट बस जो है बस स्टॉप पर रुकेगी 1 आवर में, ठीक है, 1 आवर में लगभग 10 मिनट बस स्टॉप पर बस रुकेगी। तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि 1 आवर में कितने टाइम के लिए बस जो है बस स्टॉप पर रुकेगी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप। हो सकता है 2 आवर्स के लिए पूछ लिया जाए, हो सकता है 3 आवर्स के लिए पूछ लिया जाए कि 3 आवर्स में एवरेज कितने टाइम तक बस जो है रुकेगी। तो उस टाइम पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 आवर्स के लिए पूछा जाए तो इससे जो भी वैल्यू निकलेगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 आवर्स के लिए पूछा और 3 आवर्स के लिए पूछा गया है तो इससे जो भी वैल्यू निकलती है उसको 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तब एग्जैक्ट आंसर जो है वो आपको मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स इस पार्ट में हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट से 2 तरह के क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस किए जो अक्सर टाइम एंड डिस्टेंस में पूछे जाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट आप करेंगे तो मुझे पता लग पाएगा आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। फ्रेंड्स FB पर हमारा ग्रुप बना हुआ है, अगर आपका कोई भी डाउट है तो FB पर आप लिख सकते हैं, 24 आवर्स के अंदर में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो पास में एक बेल का सिंबल आपको दिखाई देगा, उस बेल के सिंबल पर भी आप क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करेंगे इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाएगा ईमेल के थ्रू।